देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है। नेत्र चिकित्सालय में मशीनों द्वारा नेत्र की सफाई और नेत्र ज्योति बढ़ाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आम लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई है। उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय। और आपकी ज़िंदगी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? शिवलाल चौधरी। शिवलाल जी, क्या परेशानी हुई आपको? आप आरपी की प्रॉब्लम है। किसने बताया आपको आरपी है? डॉक्टर से रिपोर्ट मिली। कौन से डॉक्टर साहब को? क्या परेशानी होती थी सबसे पहले आपको? एक तो साइड में देखने का, साइड विजन का प्रॉब्लम रहता है। सबसे पहले साइड में कम दिखा गया रात को? रात को कम दिखा पहले। कितने साल पहले? कम से कम 20-22 साल के पहले। उसके बाद मैं धीरे धीरे साइड में कम दिखने लगा, तो उससे क्या परेशानी हुई आपको? रोड क्रॉस करने में तकलीफ होती है, सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ पड़ती है। नीचे रोड पे जो बम्पर रहते हैं उनको मालूम नहीं पड़ता है। सीढ़ी क्रॉस करना पड़ता है, खड्डा होता तो मालूम नहीं पड़ता है। आने जाने में किसी से टकरा जाता हूँ। साइड से क्या निकला वो समझ में नहीं आता था? नहीं निकल, मालूम नहीं पड़ता। तो कितने साल से हुआ ये? ये पर्टिकुलर 4 साल से ज़्यादा हो गया। 4 साल से पहले शुरुआत कब से हुई? शुरुआत हुई थी 20-22 साल पहले। नहीं, साइड में कम दिखने की शुरुआत कब से हुई? 10 साल पहले। 10 साल पहले। 10-15 साल पहले तो धीरे धीरे कम हो गया, सिकुड़ गया, मतलब पाइप जैसा हो गया। ठीक, तो वो होते होते आपको ये सारी दिक्कतें आई। और तो गाड़ी चलाते थे आप पहले? बाइक चलाता था, 4 साल पहले बाइक चलाता था। तो 4 साल से भी बाइक बंद कर दी? बंद कर दी क्योंकि हर बार आपको प्रॉब्लम होने लगी मेरे को। कि क्या, बम्पर दिखता नहीं था, खड्डा दिखता नहीं था, रोड साइड से दिखता नहीं था। हाँ। रात को चला पाता नहीं था। अच्छा, इस कारण से आपने गाड़ी चलाना बंद कर दिया। उसके बाद क्या परेशानी हुई? धीरे धीरे विजन कम होता गया, दिन में भी कम होता। तो वो गाड़ी चलाना बंद करी और उसके बाद पैदल चलने लगे, तो पैदल में भी वही डर लगता होगा टकराने का? रहता है, कोई भी साइड में स्कूटर खड़ा है, ये खड़ा है, आने जाने में तकलीफ होता है। कोई सामने टकरा नहीं जावे, साइड से कोई आता है तो उससे टकरा नहीं जावे। सर्विस कब से छूटी है आपकी? अभी मैंने छोड़ दिया। अभी कितने समय से? हाँ? जस्ट इसी साल छोड़ा है? बस इसी साल का, इसी महीने समझ। क्या करते थे? अकाउंट का काम करता था। अच्छा, तो अकाउंट छोड़ने का क्या मतलब था? आप आंखों से दिखता नहीं है, पेपर पे क्या लिखा हो वो पढ़ने में तकलीफ होती है। यानी नज़र क्रॉस हो गई है एकदम, मतलब ये साइड का ऐसे, इस साइड का ऐसे क्रॉस हो रहा है। वर्ड पढ़ने में तकलीफ आता है, एक वर्ड दिखता है दूसरा दिखता नहीं है। अच्छा, वर्ड क्रॉस हो जाते हैं। हाँ, फिगर पढ़ने में मालूम पड़ता नहीं है कि 10 लाख है कि 10,000 है। अच्छा, वो गिनती दिखती नहीं है। हाँ, गिनती बराबर दिखती नहीं है। वर्ड पढ़ने में तकलीफ आती है। एक अक्षर के अक्षर डबल दिखाई देता है। तो ये कब से हो गया आपको? अभी भी हुआ ये? अभी हुआ, मतलब ये ज़्यादा ज़्यादा साल भर से ज़्यादा तकलीफ हो गई थी। तो ये सब प्रॉब्लम बढ़ती गई, आपने कहाँ कहाँ दिखाया? बॉम्बे में दिखाया डॉक्टर फसल पाएक। वहाँ पर मोतिया का ऑपरेशन भी करवाया था, वो सक्सेस हुआ नहीं, कोई रिजल्ट मिला नहीं। धीरे धीरे बढ़ता गया। मोतियाबिंद और का ऑपरेशन और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा आरपी, ये दोनों अलग अलग बीमारी है। बराबर है ना? तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने से आपको दिखने लगेगा। हो सकता है कि उसमें धुंधलापन जो दिख रहा था हाँ, वो बिल्कुल साफ हो जाएगा बस। लेकिन वो धुंधलापन और बढ़ गया, कम नहीं हुआ। हाँ, तो वो तो आप पर्दे की खराबी है, पर्दा खराब है तो आपकी थोड़ी आपको सफाई आएगी, है ना? तो मोतियाबिंद के कारण जो परेशानी थी वो स्लाइटली उस कम समय हुई होगी। डॉक्टर से बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि हो सकता है कि आपको कुछ फ़ायदा होगा। हाँ, अब मेरे को तो फ़ायदा नहीं हुआ, डॉक्टर को फ़ायदा हो गया। वो आप जानिए। बाकी आपका ऑपरेशन हो गया और रोशनी खत्म होती चली गई। बॉम्बे में आपने दिखाया, बॉम्बे के अलावा अहमदाबाद डॉक्टर नागपाल और
आकाश हॉस्पिटल विसलपुर विसनगर गुजरात। और राजस्थान में? राजस्थान में तो मैंने नहीं दिखाया कहीं, विसलपुर में दिखाया था। हाँ नहीं वही अब हाँ राजस्थान के विसलपुर आप पहले रहने दिखाया वाले था, हो। काफ़ी टाइम के पहले, मतलब 15 साल 18 साल पहले की बात, फर्स्ट टाइम में। तो इसके ज़्यादा अलावा ज़्यादा कहीं- मैंने बॉम्बे में ज़्यादा दिखाया हूँ। इसके अलावा आपने आयुर्वेदिक या होम्योपैथी कोई दवाई ली क्या? दवाई ली, कहाँ से ली? दवाइयाँ मेरे को किसी ने बताया कि भाई इनका कोई उजाला करके की दवाई है, तो ड्रॉप डालिए, कुछ मसाज करने का, आंखों के आजू बाजू को नस रहती है उनके मसाज कीजिए, तो वो उनका कोई तेल दिया, तो उससे किसने दिया था ये? है कोई बहुत सारे हैं वेद वाले, लेकिन उनका कोई पर्टिकुलर वैसा नहीं है कि कोई बड़ा ब्रांड नेम नहीं है, नॉर्मल ही है कि भाई नशा सूख गई है तो इससे के हो सकता है कि जीवित होगी। बाबा रामदेव या संजीवनी हॉस्पिटल तो नहीं गए थे? संजीवनी हॉस्पिटल में अहमदाबाद बॉम्बे में गया था, हाँ। लेकिन वहाँ पर जो उन्होंने मेरे को जो ट्रीटमेंट बताया, लेकिन वो मेरे को समझ में आया ना, मैं इतना खर्चा भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, हाँ। तो मैंने वो नहीं ले पाया, मैंने उसके पास ट्रीटमेंट लिया नहीं। और बाबा रामदेव के वहाँ पर फाइल भेजा था, उन्होंने बोला कि इसका कोई इलाज है नहीं। अच्छा अच्छा, मतलब हर जगह आपको मना कर दिया गया, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और डॉक्टर ऋषभ जैन के पास कैसे पहुँचे आप? मैं यूट्यूब पे देखा था और उसमें बहुत सारे वीडियो देखा, तो उसको थोड़ा सा मेरे को महसूस हुआ कि हो सकता है, सब मना बोल रहे हैं, फिर भी एक बार मैं जाके मिलूँ या उनके वहाँ से ट्रीटमेंट लूँ, तो मेरे को समझ में आ रहा है। ठीक, तो हम प्रयास करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। देखें आज आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। ठीक। शिवलाल जी सामने देखिए, एक आंख बंद करो आपकी, और सामने कांच में कुछ दिख रहा है, एक आंख हाथ से ढक लो। एल दिख रहा है, एल। एक आंख बंद करो आपकी, एल दिख रहा है। एल दिख रहा है। हथेली से बंद करो आंख, अरे वही वाली पे हथेली से ढको। हाँ, नहीं ये नहीं दिखता मुझे। दूसरी आंख से देखो। इससे अभी दिखेगा ही नहीं, इसका तो बिल्कुल प्लेन दिखेगा। एल दिख रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, धुंधला दिख और वो भी हिल रहा है। रहा। अच्छा, हटा लो हाथ। तो आज आपकी स्थिति ये है कि राइट आंख से आपको फर्स्ट लेटर दिख रहा है, लेफ्ट आंख से बिल्कुल धुंधला दिख रहा है, हिलता हुआ। ठीक है, बराबर। पहला अक्षर। कुछ लिखा हुआ दिख रहा है क्या इसमें? एक में सी दिख रहा है पहले ही, नहीं, इधर उस गिनती लिखी हुई है। और 85 दिख रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा टूटता हुआ दिखता है। नीचे कुछ 293 फिर फिर इसके नीचे 875 है। 875 है या 6 है। फिर नीचे 83 गलत है। तो 63 तीसरी लाइन का लास्ट अक्षर क्या है? 2 है। गलत है। एक मिनट तीसरे लाइन का बोल रहे हैं ना, 1 2 3 4 है। 87 तीसरी का चौथा अक्षर बताओ। तीसरी का 8754 फिर 63 862। 2 लेटर गलत बता रहे हो आप इसमें। वो थोड़ा सा क्या है, टूटते हैं और बढ़ता है, ऐसा है। फिगर मतलब ड्रॉप हो रहा, ड्रॉप इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। इधर 85 दिख रहा, बारीक से धुंधला। कौन सी लाइन दिख रही है? ऊपर से कोई नहीं, नीचे वाली दिख रही है। जो देख सकते हो पढ़ सकते सदा हो। संयम से रहो, हम्म, बस इसके ऊपर कोई नहीं दिखता है। इसमें UTO इंग्लिश कम आती है क्या? नहीं आती है, लेकिन दिखने में पढ़ नहीं थोड़ी पा तकलीफ, रहे। पढ़ नहीं पा रहा हूँ। AXOTY
एच, इसके नीचे नहीं दिख रहा है। मालूम तो रहे हमको। बराबर है, एकदम बारीक ये दिख रहा है ऊपर का, बाकी नहीं दिख रहा। तो आज आपकी स्थिति ये है कि पास में भी आपको सिर्फ राइट आंख से दिखता है। 4 लाइनें दिख रही हैं आपको, मैथ्स की, हिंदी और हिंदी का 1 लाइन दिख रहा है और स्मॉल इंग्लिश का कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक। और लेफ्ट आई से आपको सिर्फ ए दिख रहा है और मैथ्स का 85 दिख रहा है। ठीक। राइट आंख से कैपिटल इंग्लिश में तीसरी लाइन HVT को HYT बोल रहे हो आप। ठीक। हाँ जी, ये आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है? नहीं सर, नहीं दिखाई पड़ रहा है। नहीं दिखाई पड़ रहा। नहीं दिखाई पड़ रहा। तो आज आपकी स्थिति ये है कि नाइट ब्लाइंडनेस के साथ साथ डे ब्लाइंडनेस आ गई, साइड विज़न खत्म सा हो गया और कलर ब्लाइंडनेस भी आपको आ गई है और आप कलर नहीं पहचान पा रहे हैं एक भी। ठीक। हम प्रयास करेंगे कि ज़िंदगी में आपके फिर कलर लौटें और फिर आप रंगीन दुनिया को देख पाएँ। यही आशा लेके मैं बैठा हूँ अभी। ठीक, हम प्रयास करेंगे। देखते हैं आपको पेरिफेरल विज़न कितना है। शिवलाल जी, आपका पेरिफेरल विज़न चार्ट है राइट आंख का, जिससे आपको थोड़ा साफ दिखाई पड़ता है, लेकिन इसका पेरिफेरल विज़न अबाउट 1.6 इंच बचा है ना। तो ये आम इंसान का 20 इंच होता है, वो आपका 1.5 इंच मात्र रह गया है और इसी कारण आपको सारी परेशानियां हो गई, बढ़ गई है, हो रही हैं, बढ़ गई हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। चलने फिरने में दिक्कत, काम करने में दिक्कत, है ना। और किसी को साथ लेने की आवश्यकता सिर्फ इसी के कारण आपको हो गई है कि आपका पेरिफेरल विज़न खत्म सा हो गया है ना। मात्र 10% बाकी है। ठीक। देखें दूसरी आंख में क्या दिखाई पड़ रहा है। तो शिवलाल जी, ये आपका लेफ्ट आंख का पेरिफेरल विज़न चार्ट है। हाँ जी। और ये भी लगभग, शिवलाल जी, ये आपका लेफ्ट आंख का पेरिफेरल विज़न चार्ट है और ये भी लगभग उतना ही है जितना राइट आंख का है, पर ये काफ़ी धुंधला दिखाई पड़ता है आपको और हिलता हुआ टारगेट नज़र आता है। ठीक है ना। तो अब हम प्रयास करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आए और आपकी ज़िंदगी सुधरना शुरू हो। बेस्ट ऑफ लक। क्या बोल रहे हैं आप? मेरी नज़र तिरछी होने के कारण किसी का चेहरा भी मेरे को एकदम पहचानने में थोड़ी तकलीफ होती है। नहीं, जो भी जिस तरफ भी आप देखते हो तिरछा करके आँख देखना पड़ती है। हाँ, मतलब दोनों का क्रॉस होता है ना, तो वो मतलब चेहरा एकदम परफेक्ट नहीं दिखता है कि भाई ये चेहरा आदमी वही है। शक्ल पहचानने में तकलीफ आती कितनी दूर से नहीं दिखता है? है, मतलब कम से कम 10 फुट के आगे का तो दिखता नहीं है। 10 फुट के अंदर आ जाए तो दिखता है। हाँ, मतलब आदमी दिखता है लेकिन चेहरा परफेक्ट नहीं पहचान। कहाँ से पहचान पाते हो आप चेहरा? आप बिल्कुल पास आ जाए तो? नहीं, एकदम पास में नहीं, थोड़ा सा मेरे बीच में, मतलब 3-4 फुट पे। हाँ, 3-4 फुट पे। 3-4 फुट पे पहचान लेते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह जिस तरह आप चेहरा नहीं देख पा रहे, वैसे ही आपको शब्द नहीं दिखते, आप अक्षर नहीं पढ़ पा अक्षर रहे नहीं दिखते हैं। हाथ, किसी कोई हाथ खड़ा करता है तो हाथ मिला नहीं पाता हूँ। उनकी नज़र से कोई बोले कोई बुला रहा है तो समझ में नहीं आता है कौन किधर से बुला रहा है। अच्छा अच्छा, यानी कोई चाय कॉफ़ी आइसक्रीम दे आपको ऑफर करे वो भी आप देख नहीं देख पाते। नहीं पाते। कोई हाथ खाना मिलाता है खाना आप ठीक से खा लेते हो या सामान गिर जाता है आसपास का? नहीं, खाना तो खा लेता हूँ ठीक से, लेकिन थोड़ा उजाले में बैठना पड़ता है, लाइट थोड़ी ज़्यादा चाहिए। अच्छा, नहीं थाली के पास में कुछ सामान रखा हो, सब्जी, गिलास वगैरह, पानी? कभी गिर जाता है, लेकिन वो बोल देते हैं, घर वालों को तो मालूम है, हाँ। तो बोल देते हैं कि भाई ये दूध है, ये छाछ है, ये पानी है। साइड में रखा हुआ सामान देखने में दिक्कत आती है, दिक्कत आती है। आंखें घुमा के देखना पड़ता घुमा के देखना पड़ता है ना। चलते हुए पर ठोकर लग जाती है बहुत सी चीज़ों का। घर के अंदर भी ठोकर लग जाती है कोई सामान से जो नीचे रखा होता है। ठीक। चलिए, परेशानियाँ इफराद हैं, बहुतायत हैं और समस्या का समाधान का प्रयास हम करेंगे। जो भी आपको आएगा हम आपको पहले कोर्स के बाद बताएंगे। ठीक। ओके। विश्व पटल पर आशा का दीप जला कर लाए हैं उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय के डॉक्टर जैन।
विश्व में करोड़ों लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। See these plates now. जैसे कोलोबोमा। इस बीमारी में आंखों के विभिन्न हिस्से पैदाइशी बनते ही नहीं, अर्थात आंख कुदरती रूप से पूर्ण नहीं बनती। इसे कोलोबोमा कहते हैं, अर्थात रेटिना नस नहीं बनने के कारण आंख के उस भाग से दिखाई नहीं पड़ता और बचपन से ही इंसान तिरछा दिखने लगता है। अर्थात जिस भाग में आंख की नसें और पर्दा बने हुए हैं, व्यक्ति उस ओर आंख तिरछी करके देखता है। जानते हैं रोगी हैं जो देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं और ये सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में। बात होती है मोतियाबिंद की, एक खतरनाक बीमारी 65 साल की उम्र में हुआ करती थी। बचपन में भी हो सकती है। छोटा सा जाला आंखों में आता है और शने शने इसकी साइज और इसका आकार बदलता जाता है। इस मोतियाबिंद को दवाइयों द्वारा कम करने का प्रयास कर रहे हैं हम, यानी मैं डॉक्टर ऋषभ जैन। मोतियाबिंद हुआ था और वो कैसे ठीक हुआ, वो इलाज से ठीक हुआ। हम भी यही रोगी हैं जो देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, इस तरह से कम होती जाती है आंखों की सतह धीरे धीरे और इंसान की आंखों में हम बिना ऑपरेशन करे पुनः उजाले ले आते हैं जो इस सफेदी में छीन लिए थे। दिमाग में चित्र या परछाइयां नहीं बनती। डॉक्टर ऋषभ जैन ने एक ऐसे नेत्र रोगी की आंखों का इलाज कर दिया जिस रोगी के आगे विदेश और देश के कई दिग्गज आई स्पेशलिस्ट हार मान चुके थे। आपकी आंखों की रोशनी खत्म होने के यानी अंधत्व के लक्षण होते हैं। विभिन्न कारणों से रोशनी समाप्त हो जाती है। आंखें स्वच्छ साफ दिखाई देती हैं, किंतु उनमें दृष्टि खत्म हो है, अर्थात आते हुए भी इंसान उदास हो जाता है। आंख के पर्दे की कई बीमारियां मुख्य दृष्टि विनाश का कारण बनती है और ये जीवन में अंधत्व ले आती है। इनमें से कुछ का इलाज है और कई असाध्य कही जाती हैं। ये असाध्य बीमारियां हैं ड्रूसेन। इसमें नेत्र ज्योति पहचानने वाला मुख्य भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है, अर्थात दिमाग में चित्र या परछाइयां नहीं बनती। इलाज प्रभावी रूप से करने के लिए डॉक्टर ऋषभ जैन ने बीड़ा उठाया। हम भी यही चाहते हैं, जैसे अनेक रोगी हैं देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। तो गिरीश, आपको क्या परेशानी थी? पुत्र के अंदर एक आशा की किरण देखी है कि आपने उसकी रोशनी दी है, उसको जीवन दान दिया है। आपका लाख लाख शुक्र अदा करते हैं और जीवन भर हम आपके आभारी रहेंगे। 4 महीने लग जाए मगर उसको फायदा होगा। रोशनी मैं उनकी बढ़ा दूंगा और आदमी को अंधा नहीं बन दूंगा इस बीमारी से पर्टिकुलरली। हम भी यही चाहते हैं कि सीमा जैसे अनेक रोगी हैं जो देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते, सिर्फ आप बचा सकते हैं। जी हाँ, ये दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं। ये सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में। उज्जैन जिले का ये नेत्र चिकित्सालय केंद्र गुणवत्ता और प्रबंधन चिकित्सा श्रेष्ठता के लिए प्रमाण के रूप में सम्मुख आ रहा है। शिप्रा के पावन तटों से होकर उज्जैन के गलियारों में मिश्रण करती ये हवाएं एक विषभनाद है। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा। फैलाते जीवन में उजियारे हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषभ जैन ने एक ऐसे नेत्र रोगी की आंखों का इलाज कर दिया जिस रोगी के आगे विदेश और देश के कई दिग्गज आई स्पेशलिस्ट हार मान चुके थे।
आपकी आंखों की रोशनी खत्म होने के यानी अंधत्व के बहुत से कारण होते हैं। विभिन्न कारणों से आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। आंखें स्वच्छ साफ दिखाई देती हैं, किंतु उनमें दृष्टि अर्थात आंखें होते हुए भी इंसान सूरदास हो जाता है। आंख के पर्दे की कई बीमारियां मुख्य रूप से दृष्टि विनाश का कारण बनती है और इंसान के जीवन में अंधत्व ले आती है। इनमें से कुछ का इलाज है और कई असाध्य कही जाती है। उज्जैनी नेत्र आर्यन क्या हो गया? हम भी यही चाहते हैं कि पारस जैसे अनेक रोगी हैं जो देश के कोने कोने में हैं। उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा ये उज्जैन नगर है। शिवलाल जी, ये आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है हाँ जी साहब। राइट आंख का, और लेफ्ट आंख का भी लगभग सेम है। ये आपका जो पेरिफेरल विजन चार्ट आया है, ये 2.25 महीने के बाद आया है कि नहीं? बराबर है। तो आपको ध्यान है पहले क्या स्थिति थी आपकी? कम थी फिर। पहले आपकी रोशनी सिर्फ 1.5 पौने 2 इंच की थी, जो आज बढ़ के जस्ट डबल से ज़्यादा हो गए, मतलब 100% इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो पेरिफेरल विजन जस्ट डबल से ज़्यादा हो गया है आपका, जो आपने कभी कल्पना की थी? नहीं। कहाँ से आए हैं आप? सिरोही राजस्थान। राजस्थान से। आपने कई जगह दिखाया, सभी जगह क्या कहा था आपको? इससे असाध्य बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसका कोई इलाज नहीं है। जो विजन सुकड़ते जा रहा है वो और ज़्यादा सुकड़े जाएगा और आप अल्टीमेटली आपको अंधापन आएगा, अंधे हो जाएंगे। आप अंधापन आ जाएगा और आप हाथ पकड़ने के लिए मोहताज हो जाएंगे, अपना काम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक, वो स्थितियां बनती जा रही थी और रोशनी आपकी खत्म होती जा रही थी। हाथ पकड़ने के लिए विवश हो चले थे आप। ये 2 महीने आपके हुए हैं, इसमें आपको अब कैसा लगता है चलने फिरने में? थोड़ा बहुत कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा पहले से? थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। पहले से कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हुआ है कि जो स्थिति थी वो अटक गई है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इम्प्रूवमेंट आ गया है, थोड़ा सा नहीं 100% इम्प्रूवमेंट आया है आपको, क्योंकि 2 इंच से 4 इंच पेरिफेरल विजन होना, इट मीन्स आपका पेरिफेरल विजन 100% बढ़ा है। बहुत सारी बधाई हो आपको और आपके परिवार को। हाँ जी, पढ़िए, क्या दिख रहा है? TDB। अब कुछ आ रहा है उसके नीचे? आ रहा तो है लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा है। HP दिख रहा है, आगे का अक्षर एक E दिख रहा है और बराबर नहीं दिख रहा है। तो चौथी लाइन के अक्षर आपको आपके पुराने चश्मे से ही आना शुरू हो गए हैं और अल्टीमेटली इसमें भी आपको 100% इम्प्रूवमेंट आया है। पहले जब आप आए थे तो 2 अक्षर पढ़ा करते थे, बराबर। ठीक। आज आप चौथी लाइन पढ़ रहे हैं, पहले दूसरी लाइन पढ़ रहे थे, आज चौथी लाइन के अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं। और तो और वेरी फर्स्ट डे आपको मात्र पहला अक्षर दिखाई देता था और बाकी कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। आज आप चौथी लाइन के अक्षर पढ़ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है साहब। ठीक या अच्छा? अच्छा। 1 रुपये के 4 रुपये हो गए। विज़न 1 गुना की 4 गुना हो गई है। पहली लाइन से चौथी लाइन आपको आना शुरू हुई है। बहुत सारी बधाई हो आपको। 938754
5 63952 और नीचे 42836 और नीचे भी देखिए तो 3746 वेरी गुड, बधाई हो। संयम से रहो, कभी भी किसी से और ऊपर दुखी नहीं रहोगे। कोई उसके ऊपर वक्त इसके ऊपर अभी से ज़्यादा, सभी से ज़्यादा, खर्चे से ज़्यादा, हाँ खर्चे से ज़्यादा, खर्चे से ज़्यादा उसके नीचे की पढ़ो। सदा संयम ना सत्य बोलो, किसी से दबाव में आकर झूठ मत बोलो। बहुत बढ़िया। तो शिवलाल जी, बहुत सारी बधाई हो। चश्मा उतार लिया आप। बहुत सारी बधाइयाँ आपको कि आपकी 1 लाइन से 4 लाइन आपको हिंदी की आने लगी, मैथ्स की आपको 3 लाइन से 6 लाइन हो गई, और कैपिटल इंग्लिश भी इसी तरह बड़ी है। तो दूर की रोशनी बढ़ी, पास की रोशनी बढ़ी, पेरिफेरल विजन बढ़ा। ये सारी चीज़ें रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में आँख की रोशनी खत्म करके अंधत्व की ओर ढकेल देती है इंसान को, और वो अंधा अल्टीमेटली हो जाता है, सूरदास हो जाता है। ठीक, आप उस अंधपन के कुएं पे पहुंच चुके थे, कगार पे पहुंच चुके थे, और अब आपका जब ये इससे आप वापस आए हैं, तब आपको कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, थोड़ा हौसला बढ़ा है। हौसला बढ़ा है और इच्छाएं बढ़ी हैं हाँ जी, कि और आज ज़्यादा अच्छे से हो इम्प्रूवमेंट जाए और अपना काम घर पे स्वयं कर पाएँ। घर का, बाजार का, ये हो रही है ना कामना कि थोड़ा और रोशनी बढ़ जाए। हाँ वही कामना हो रही है कि थोड़ा और इम्प्रूवमेंट आ जाए। अकेला चलता रहो, फिरता रहो, मेरा खुद का काम निकाल लो, किसी के सहारे ना रहना पड़े, वैसा काम करना है। ऐसा हो जाए। अभी आज आप बैठ के पढ़ने लिखने के काबिल हो गए हैं, पेपर वगैरह पढ़ने के, दूसरे काम करने के नियर के वो आप कर सकते कंफर्टेबली कर रहे हैं। तो बहुत सारी बधाई हो आपको। अब आप रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से पीड़ित लोगों से क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहेंगे साहब कि इसका इलाज साध्य नहीं है। यहाँ पर उज्जैन में, उज्जैनी नेत्रालय में इसका इलाज हो रहा है। कौन डॉक्टर साहब कर रहे हैं? डॉक्टर ऋषभ जैन। तो इसका इलाज हो रहा है, तो क्या करना चाहिए उन लोगों को? उनको आना चाहिए। और यहाँ पर पेशेंट भी है बहुत जने, उनको सबको इम्प्रूवमेंट आया है, उनसे भी बात करें, आपका हौसला बढ़ेगा। वीडियो बहुत सारे यूट्यूब पे वहाँ पर देखें, उससे भी हौसला बढ़ेगा आपका। हौसला के साथ में विश्वास होना चाहिए। सही बात है, क्योंकि आप बड़ी बड़ी जगह जाते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और मायूस में होके जाते आते हैं और मायूस होके आते हैं, पक्की बात है ना। सभी जगह कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि इसका असाध्य बीमारी, इसका कोई इलाज है इसका कोई इलाज नहीं है, और रोक भी नहीं सकते, इसको रोक भी नहीं सकते। अल्टीमेटली आपको सूरदास बनना पड़ेगा। बनना पड़ेगा। वो एक खतरनाक घड़ी होती है जब कोई डॉक्टर इस तरह से कह देता है कि आपको अल्टीमेटली सूरदास होना ही पड़ेगा, और जीवन में घनघोर निराशा हाथ लगेगी, आ जाती है ना। तो ऐसे लोगों को आप क्या मोटिवेट करना चाहेंगे, अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे?
बस कहेंगे साहब कि आप एक बार जाइए, कम से कम 1-2 बार आप जाएंगे तो आपको पूरा एहसास होगा कि भाई इलाज वहाँ पर है। किसी वहाँ से पेशेंट से मिलोगे जो 7 बार आए हुए, 6 बार आए हुए, 5 बार आए, उनका इम्प्रूवमेंट है, तो उनसे मिलेंगे, आपको हिम्मत होगी, इलाज करवाने की शक्ति बढ़ेगी और भगवान करेगा तो आपका अच्छा इलाज होगा। अच्छा फ़ायदा होगा, फायदा इलाज होगा। तो अच्छा होता ही है ना। हाँ जी। तो अब आप क्या देश दुनिया के लोगों से कह पाएंगे कि हमारे देश भारत में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का इलाज ढूंढ लिया गया है? हाँ जी। क्या हाँ। कहेंगे आप सभी से? जो मिलेगा उनको मैं बोलूँगा कि भाई एक बार आप जाइए, वहाँ पर इलाज पक्का है, थोड़ा विश्वास रखिए, और विश्वास और दवा साथ में मिलकर इलाज हो रहा है। बहुत सारी बधाई हो आपको। धन्यवाद साहब, जाने की कामना करते रहिए सब। क्या करेंगे, क्या कहा आपने फिर? अंधकार में पड़े हुए लोगों के उजाले की कामना करें, और हम भी चाहते हैं कि जो ऐसे दुखी आदमी हैं उनको, दुखी लोग बहुत सारे हैं, मैंने भी देखे यहाँ के बहुत जनों से, पूरी फैमिली की प्रॉब्लम वाली है, उनका इलाज हो रहा है। भगवान आपको और शक्ति देवे के लोगों का अच्छा से इलाज हो गए। नमस्कार। नमस्कार। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है। नेत्र चिकित्सालय में मशीनों द्वारा नेत्र की सफाई और नेत्र ज्योति बढ़ाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आम लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई है। उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय।